जय भारत जय राष्ट्र। मैं पीके भारतीय, प्रधान संपादक डीएनएम न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपने दर्शकों के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं कि आप जो आरक्षण पर देश में जो जंग छिड़ी हुई है, कोई सरकार आ रही है तो 10 वर्षों के लिए आरक्षण बढ़ा रही है, कोई सरकारें आ रही है तो आरक्षण को समाप्त कर रही है। यानी आरक्षण पर जो पूरी देश में जो है एक आज़ादी के समय से या भारत का संविधान जब लागू हुआ तब से आज तक जो है ये 70-71 वर्षों के बीच में जो आप देख सकते हैं आरक्षण पर जो हमेशा जो है जंग छिड़ते आया है। आज हम उसी आरक्षण पर एक आपको हम बताने जा रहे हैं, वीडियो लेकर आए हैं कि जो भारत का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम से आप जानते हैं, वह भारत में 40 गो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो है जो आरक्षण मिलता था, SC ST OBC का जो आरक्षण मिलता था, वह आरक्षण लगभग मोदी सरकार ने जो है भारत का जो है आपको मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है वह रिजर्वेशन समाप्त कर दिया है। यानी अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, OBC समाज से आप बिलोंग करते हैं तो आपको अब आरक्षण मिलने वाला नहीं है। आप जो किसी भी जो है आप आरक्षित वर्ग से जो है अगर आप आते हैं तो आपको जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न आपके सामने है। अगर शेड्यूल ट्राइब से भी आते हैं तो आपको अब प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। अगर आप OBC समाज से आते हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते हैं? देखिए आखिर ऐसा कौन सा काम किया है मोदी सरकार ने, इसको जानने की जरूरत है। असल में मोदी सरकार जो किया है वह विभागीय यानी डिपार्टमेंटल जो है आपको जो डिपार्टमेंटल जो है आपका जो है आपको उसको क्या कहें, डिपार्टमेंटल जो नियुक्तियां को उन्हें जारी कर दिया। यानी डिपार्टमेंटल पहले क्या होता था कि सारा यूनिवर्सिटी को मिला करके हर यूनिवर्सिटी में विभाग होता है, अलग अलग विभाग होता है, चाहे वो आपको फिजिक्स डिपार्टमेंट हो, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट हो, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट हो, हिस्ट्री डिपार्टमेंट हो, यानी विभिन्न डिपार्टमेंट हो। यानी हर डिपार्टमेंट को मिला करके एक यूनिवर्सिटी से वैकेंसी निकलती थी कि फलाने यूनिवर्सिटी में आपको इतना पद खाली है। अब सरकार क्या किया है, एक नया नियम क्या लाया है, 13 जो है आपको रोस्टर जो लाया है, 13 जो पॉइंट लाया है, 13 पॉइंट पे डिसाइड किया है कि अब जो है जो वैकेंसियाँ निकलेगी, अब नियुक्तियाँ निकलेगी, वह निकलेगी आपको समझिए कि आपको विभाग वाइज निकलेगा। और मान लीजिए कि किसी विभाग में 2 गो सीट है, किसी विभाग में 3 गो सीट है। मान लेते कि एक यूनिवर्सिटी में 40-50 गो विभाग होता है। अगर जो है मान लिया जाए कि हर विभाग वाइज अगर वैकेंसी निकलता है तो मान लीजिए कि कोई किसी भी यूनिवर्सिटी को ले लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी ले लीजिए। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में 50 डिपार्टमेंट है तो एक डिपार्टमेंट में 2 गो सीट निकलेगा तो 2 गो सीट में क्या रिजर्वेशन होगा? 1 गो सीट निकलेगा तो क्या निकलेगा? एकल पद हो जाएगा। एकल पद में तो कोई रिजर्वेशन है नहीं। तब वहां पर क्या होगा? तब सरकार ने बड़ी बारीकी से, जो मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार है, बहुत बारीकी से जो है आपको विभाग वाइज जो है, डिपार्टमेंट वाइज जो है आपको नियुक्तियां कर दिया। और इससे करने से क्या होगा कि जो उस रिजर्वेशन समाप्त हो गया। इस तरह से जो है अगर पहले क्या निकलता था कि यूनिवर्सिटी जैसे 40 यूनिवर्सिटी है, एक विभाग में अगर आपको समझिए कि आपको अगर एक विभाग में अगर 5 गो सीट है तो सोच लेंगे 50 गो में कितना होगा, फिर आपको 40 यूनिवर्सिटी में कितना होगा। तो आपको एक खास बात बताने जा रहे हैं कि जो भारत के जो 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वह सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जो है अगर SC ST OBC समाज से आप बिलोंग करते हैं तो अब आप प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं। यह बहुत बड़ी साजिश जो है बीजेपी सरकार जो बहुत बड़ा साजिश किया है, मानव संसाधन मंत्रालय बहुत बड़ा साजिश किया है। इसको जो SC ST OBC लोगों को समझने की जरूरत है। और ये समझेंगे कहाँ? इनको तो राम मंदिर से मतलब है, इनको तो जो है 33 करोड़ देवी देवता से मतलब है, इनको तो आपको समझिए कि जो है आपको हिंदू राष्ट्र से मतलब है, इनको हिंदुत्व से मतलब है, इनको 4 वेद 18 पुराण 108 उपनिषद से मतलब है, इनको जो है बौद्धिक बात से मतलब नहीं है, इनका विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा इनसे ही मतलब नहीं है। लेकिन आपको जो है मंदिर वहीं बनाएंगे जहाँ राम लल्ला मौजूद है, ये बनाएंगे, इस पर ही उलझे हुए हैं। ये SC ST OBC लोगों का एक बहुत बड़ा भ्रम है। आपको बता दें कि जो
भारत में जो 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उस 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कुल पद कितना है, यानी कुल पद जो है आपको 1125 पद है। यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर जो प्रोफेसर का जो पद है आपको जो 1125 पद हैं। अब जरा सा आपको बताने जा रहे हैं कि SC, ST, OBC और अब सवर्ण जाति के लोगों पर किस पर कितना कब्जा है। आपको बता दें कि शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को 15% रिजर्वेशन मिलता है पूरे भारत में। शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को 15% रिजर्वेशन मिलता है। 15% के हिसाब से 1125 जो सीट है, कुल पद है 1125 में से जो है SC को 15% के हिसाब से 169 यानी लमसम 170 सीट होता है। 169 सीट उसका पद क्रिएट होता है 15% के हिसाब से 169 पद होना चाहिए। लेकिन आपको बता दें मात्र सिर्फ 39 जो है प्रोफेसर जो है कार्यरत हैं, यानी 15% उसको रिजर्वेशन है। लेकिन उसको रिजर्वेशन कितना मिला 39 के हिसाब से आप करते हैं तो 3.4% जो है शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को आपको वहां पर अभी तक कार्यरत है। दूसरी बात बता रहे हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट का पूरे भारत में, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का पूरे भारत में 7.5% रिजर्वेशन का प्रावधान है। और 7.5% के हिसाब से टोटल उसका होता है, उसका कोटा होता है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का कोटा होता है 84 प्रोफेसर को होना चाहिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। लेकिन दुर्भाग्य है कि 84 के बदले जो है मात्र जो है सेंट्रल जो 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें से 6 पद जो है आपको शेड्यूल्ड ट्राइब से लिया गया, कार्यरत है। अब आपको बताते हैं OBC का डाटा जरा देख लीजिए। OBC जो समाज है जिसकी 52% समाज है, वैसे भी उसका प्रतिशत कम है। लेकिन जो OBC का 27% जो रिजर्वेशन मिला है उसका जो 27% के हिसाब से उसका कोटा होता है 304। यानी 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें OBC के समाज के लोगों को जो है 304 पद जो है आपको प्रोफेसर का पद होना चाहिए। लेकिन आपका दुर्भाग्य है कि उस 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में OBC समाज के लोगों का एक भी पद नहीं है। एक व्यक्ति भी प्रोफेसर कार्यरत नहीं है। यानी 304 जो पद हुआ OBC समाज का, 304 पदों को किसने खा गया, सवर्ण समाज के लोग खा गए। लेकिन वह सवर्ण समाज जो लोग खा जाते हैं OBC के हक को, लेकिन आज OBC 52% भी रोडों पर नहीं उतर रहा है। OBC समाज जो कोई आंदोलन नहीं कर रहा है, OBC समाज किसी तरह का कोई नहीं कर रहा, क्योंकि उसको तो प्रोफेसर से मतलब नहीं है। उसको तो मतलब है कि हमको राम मंदिर कैसे बने, उसको हिंदू राष्ट्र कैसे बने, उसको पता है। उसको गुलामी, जिंदगी भर गुलामी किया है और गुलामी करने के लिए आज भी तत्पर है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपने अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, तब तक लिए जय भारत, जय राष्ट्र, धन्यवाद।